Students, in this video, we would be discussing something about prefixes. As the name suggests, pre means पहले. Pre का मतलब होता है पहले. Pre मतलब पहले. Fixes जो उससे पहले अटैच हो जाए उसके साथ जुड़ जाए. तो इसके अंदर कॉन्सेप्ट ये है कि जो हमारे पास एसआई यूनिट्स हम लोगों ने देखे थे, जिस तरह लेंथ का हो गया मीटर, मास का हो गया किलोग्राम्स, टाइम का हो गया सेकंड्स, तो उन एसआई यूनिट से पहले कुछ वर्ड्स, कुछ अल्फाज लगा दिए जाएंगे. उन अल्फाज को, उन वर्ड्स को हम कहते हैं प्रीफिक्सेस. जिस तरह अभी हमारे पास यहाँ पे है, प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स और लेटर्स एडेड बिफोर एसआई यूनिट्स सच एज किलो, मेगा, गीगा एंड मिली. ये हमारे पास एसआई यूनिट्स के साथ पीछे लगाने वाले उनके प्रीफिक्सेस हैं. कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि हम एसआई यूनिट से पहले लगा देंगे, लेकिन इन वर्ड्स का कोई खास मतलब है. ये हर एक वर्ड का एक खास मतलब होगा. फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल देता हूँ. एंड सम ऑफ द क्वांटिटीज आर ईदर वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल. बहुत सारी क्वांटिटीज होती हैं जो बहुत बड़ी या बहुत छोटी होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, 250,000 meters, 0.002 watt and 0.00002 grams etc. अब ये देखें, ये क्वांटिटी 250,000 मीटर बड़ी क्वांटिटी है. अब ये वाली क्वांटिटी वॉट में है, इसका यूनिट है वॉट, और लेकिन इसकी जो मैग्नीट्यूड है दैट इज 0.002, जो कि एक छोटी क्वांटिटी है. इसी तरह आपके पास देखें 0.00002 ग्राम्स. अब ये भी इसी तरह मैस का यूनिट है ग्राम, लेकिन इसके साथ जो इसकी मैग्नीट्यूड है, जो इसकी अददी कीमत है, वो बहुत कम है. So SI units have the advantage that their multiples and sub multiples can be expressed in terms of prefixes. अब SI units का हमारे पास एक एडवांटेज ये है, फायदा ये है कि हम इनके मल्टीपल्स को और सब मल्टीपल्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रीफिक्सेस. अब मल्टीपल्स क्या चीज होती है, जो कि जिस तरह आप देखें आपके पास 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो आंसर आता है 4. तो ये 4 जो हुआ ये 2 का मल्टीपल है. इसी तरह सब मल्टीपल क्या है, जब आप एक नंबर को डिवाइड करते हैं. फॉर एग्जांपल, आप 100 को 10 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 10. तो ये जो 10 है, दिस 10 इज अ सब मल्टीपल ऑफ 100. यानी कि सब मल्टीपल्स का मतलब होता है आप नंबर को डिवाइड करते हैं किसी चीज के साथ और वो उसका आंसर कम हो जाता है. इसी तरह मल्टीपल में आप एक नंबर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर बड़ा हो जाता है. ओके, इसी तरह अब आप देखते हैं, फर्दर हम इसको डिस्कस करते हैं. दीज प्रीफिक्सेस आर गिवन इन टेबल 1.3. ये प्रीफिक्सेस इस टेबल 1.3 में गिवन है. ओके, देन फॉर एग्जाम्पल द प्रीफिक्सेस आर यूजफुल टू एक्सप्रेस वेरी लार्ज और स्मॉल क्वांटिटीज. ये इस चीज़ की प्रीफिक्सेस की एडवांटेज आ गई, उसका फ़ायदा आ गया कि प्रीफिक्सेस हम क्यों इस्तेमाल करते हैं कि बहुत बड़ी या बहुत छोटी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम प्रीफिक्स यूज करते हैं. अब इसके बारे में हम एग्जांपल्स देखते हैं. फॉर एग्जांपल, डिवाइड 20,000 ग्राम्स बाय 1000 टू एक्सप्रेस इट इनटू किलोग्राम. अब देखो, अगर आपने हमें पता है कि हमारे पास ये क्वांटिटी गिवन है विच इज इन ग्राम्स. मैस है किसी चीज का और उसकी मैग्नीट्यूड है 20,000 और उसका यूनिट है ग्राम्स. अब आपने इसको अगर डिवाइड करना है 1000, आपको पता होगा कि छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाने के लिए आप डिवाइड करते हैं. सो जब आप इस 20,000 ग्राम्स को डिवाइड कर रहे हैं 1000 से, तो इसका आंसर ग्राम से कन्वर्ट होके चला जाएगा किलोग्राम्स में. ठीक है, तो अब आप देखें, इसकी हम वर्किंग देखते हैं. वर्किंग में इसमें हमारे पास ये है 20,000 ग्राम्स को जब आपने 1000 से डिवाइड किया तो आप इस चीज़ को नोट करें कि जो इसका यूनिट है पहले था ग्राम्स और अब हो गया किलोग्राम्स. तो छोटे यूनिट से आप बड़े यूनिट में चले गए, यानी कि ग्राम से हम लोग आ गए किलोग्राम्स में.
किलो। अब ये एक वो वर्ड है जो कि यूनिट ग्राम से पहले लगा हुआ, ग्राम से पहले लगे हुआ जो ये के है, के रिप्रेजेंट करता है किलो को। अब आप देखें इस टेबल में किलो का मतलब क्या है, 10⁻³ और 10⁻³ क्या चीज होती है? 10⁻³ जिस तरह आप लोगों को पता होगा, 10⁻³ का मतलब है कि आपने 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो इसका आंसर आ गया 1000। तो इसका मतलब है 10⁻³ का मतलब है 1000। तो इस वजह से जब आपने किसी अमाउंट को 1000 से डिवाइड किया तो आंसर बेसिकली किलोग्राम्स में चला गया, किलो में चला गया। ठीक है, तो ये जो 20 kg आंसर आ गया, ये 20 इसमें उसकी मैग्नीट्यूड है, ग्राम्स इसका पहले वाला यूनिट था। अब आपने उसके पीछे एक प्रीफिक्स लगा दिया के, सो वी से कि ये जो के है दैट इज अ प्रीफिक्स टू द यूनिट ग्राम्स। ग्राम्स का एक ये मल्टीपल बन गया, सब मल्टीपल बन गया, जो कि आपने इसको 1000 से डिवाइड किया तो ये ग्राम से किलोग्राम्स में कन्वर्ट हो गया। ओके, दूसरी एग्जांपल आप या इसी को आप फर्दर इस तरह भी समझ सकते हैं कि जब आपने इसको 1000 से डिवाइड किया तो 1000 से डिवाइड करने का मतलब ये है कि आपने बेसिकली इसके साथ 10⁻³ ये 3 किया, 20 के साथ आप ये समझ सकते हैं कि ये 3 जीरो इस 3 जीरो के साथ कट सकते हैं, तो ये 20 बच गया, ये वो 20 है और साथ 10⁻³ ग्राम्स, तो ये पूरा आंसर आ गया 20 किलोग्राम्स। तो अच्छा, इसी के साथ अगर हम थोड़ा सा इसको फर्दर आगे समझने की कोशिश करते हैं, ये देखें टेबल 1.4 शोज सम मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ लेंथ। लेंथ के लिए उसने कुछ मल्टीपल और सब मल्टीपल्स दे रखे हैं। यहाँ पे देखें 1 के साथ के एम यानी कि मीटर के साथ एक जो नया वाला वर्ड ऐड हो गया जो प्रीफिक्स कहलाता है वो है के, और इसकी वैल्यू क्या है? बेसिकली 10⁻³ मीटर्स के बराबर, यानी कि 10⁻³ जिस तरह अभी आपको पहले मैंने बताया था 1000 को रिप्रेजेंट करता है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये प्रीफिक्स है के दैट रिप्रेजेंट्स एक्चुअली 1000। तो के मीन्स 1000, किलो मीन्स 1000। इसी तरह अगर आप ये देखें नेक्स्ट आपके पास है जो कि है 1 सेंटीमीटर। अभी जो सी एम है, सी रिप्रेजेंट करता है, सिंबल है प्रीफिक्स सेंटी का। अब जैसे आपको पता है कि सेंचुरी मतलब होता है 100, तो इसी तरह सेंटी उसी से डिराइव हुआ है जिसका मतलब है 100। तो अब सेंटी के लिए आप देखें तो आपके पास वैल्यू आ रही है 10⁻²। तो -2 का बेसिकली मतलब ये है कि हम इसको इस तरह कर लेते हैं 1/10⁻², और 1/10⁻² का मतलब है बेसिकली आप इसको 100 के साथ डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि सेंटी को आप लिख सकते हैं 1/100। तो ये 1/100 बेसिकली सब मल्टीपल है फर्दर 10 का सब मल्टीपल। सो आपके पास ये वैल्यू आ गई 10⁻²। इसी तरह मिलीमीटर्स के लिए आप देखें, मिली का मतलब होता है 10⁻3, ये आपने उसको सब मल्टीपल में डिवाइड कर दिया। और इसी तरह ये सिंबल है, इसको ग्रीक सिंबल है, इसको कहते हैं म्यू, ये सिंबल है म्यू, और ये रिप्रेजेंट करता है माइक्रो को, माइक्रो, म्यू इक्वल्स टू माइक्रो। ओके, और फिर ये इसकी वैल्यू है 10⁻⁻6। फिर 1 nm, ये जो nm है, n दैट स्टैंड्स फॉर नैनो, NaNO, नैनो, और इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁹। तो अब चूंकि ये सब मीटर्स के प्रीफिक्सेस हैं, तो आपके पास देखें यूनिट बेसिकली वही मीटर आता जा रहा है, लेकिन उसकी साथ वैल्यूज चेंज होती जा रही हैं। सो इस तरीके से हम लोगों ने इस चीज़ को देखा। मैं इसके साथ आपके साथ ये टेबल डिस्कस करता हूँ। देखें ये प्रीफिक्सेस हैं आपके सामने टेबल्स में, जिसके साथ अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूँ तो एक्सा की वैल्यू 10⁻+18, ये उसका मल्टीप्लायर है। तो और इसका सिंबल है कैपिटल ई। पीटा का सिंबल है कैपिटल पी और इसकी वैल्यू 10⁻15। टेरा की वैल्यू 10⁻12 और उसका सिंबल कैपिटल टी, एंड सो ऑन। नॉर्मली हमारे पास देखें गीगा,
ये वाली वैल्यूज़ नॉर्मली हमारे पास यूज़ होती हैं ज़्यादा आम तौर पर गीगा से लेके और नैनो तक, नॉर्मली यहाँ तक हमारे पास ये वैल्यूज यूज़ होती हैं। अगर आपने इस टेबल को अच्छी तरीके से याद करना है, क्योंकि आपके पास इस चैप्टर के अलावा अगले चैप्टर्स में भी जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को यूज़ करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो उसमें ये आपके पास प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। उसमें आपको प्रीफिक्सेस की वैल्यू को अच्छी तरीके से समझने के लिए ये इन प्रीफिक्सेस की वैल्यूज़ को आपका माइंड में होना बहुत ज़रूरी होगा। सो आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जिस तरह आजकल आपको पता होगा कंप्यूटर का दौर है और हर कोई फैमिलियर है, जानता है कि एक बाइट होता है वो मेमोरी का यूनिट है कंप्यूटर्स में। तो हम कहते हैं ये किलोबाइट्स पहले बहुत टाइम पहले आप ने सुना होगा या पढ़ा होगा, जानते होंगे कि फ्लॉपी डिस्क्स वगैरह होती थी, जो छोटी मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस होती थी, उनकी जो मेमोरी की स्टोर करने की स्पेस होती थी वो किलोबाइट्स वगैरह में आती थी। अब उसके बाद फिर साइंस ने तरक्की की और छोटी मेमोरी डिवाइसेस के अंदर उसकी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ते बढ़ते मेगाबाइट्स चली गई, फिर गीगाबाइट्स चली गई, फिर टेराबाइट्स और पीटाबाइट्स में भी आजकल हमारे पास मेमोरी डिवाइसेस अवेलेबल हैं। तो ये आपको एग्जाम्पल इसलिए दी ताकि आपकी नॉर्मल लाइफ में से आपको चीज़ को अच्छे तरीके से समझने में आसानी हो सके। टेराबाइट का मतलब ये है कि 10⁻12 बाइट्स हैं उसके अंदर। इसी तरह गीगाबाइट्स 10⁻9 को रिप्रेजेंट करता है, मेगा रिप्रेजेंट करता है 10⁻6 को, किलो जिस तरह आपको पहले मैंने बता दिया था 10⁻3 को रिप्रेजेंट करता है। तो अब हम इस को वाइंड अप करने के करीब आते हैं। हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट इस सब मल्टीपल वाले टेबल्स को। ओके, वी वर हियर, हाउएवर डबल प्रीफिक्सेस आर नॉट यूज्ड। इस चीज़ को आपने बड़े माइंड में रखना है। नॉर्मली एमसीक्यूज में ये चीज़ आ जाती है कि एक यूनिट है जिसके साथ उन्होंने लिख दिया, फॉर एग्जांपल आपको मैं अगर एग्जांपल दूं तो जिस तरह आप ये देखें, ये 10⁻6 और 10⁻3 इनको अगर हम मिला के लिखें तो क्वेश्चन कभी कभार ये इस तरह के पूछ लेते हैं कि अगर आपके पास 10⁻9 है फॉर एग्जांपल, तो इसको हम लिख सकते हैं 10⁻3 और फिर +6, और 10⁻3 + 6 को आप लिख सकते हैं 10⁻3 और फिर 10⁻6। तो अब वो ये कहते हैं नॉर्मली कि क्या 10⁻9 को हम इस तरह लिख सकते हैं, 10⁻3 की जगह आपने किलो यूज़ कर लिया और 10⁻6 की जगह आपने मेगा यूज़ कर लिया। तो और लाइक अगर ये 10⁻9 उसने ग्राम्स में दी हुई है क्वांटिटी, तो वो कह सकता है, क्या हम इसको लिख सकते हैं 1 किलो मेगा ग्राम्स। सो दिस कैन नॉट बी डन। इस लाइन का मतलब ये था कि एक लाइन में प्रीफिक्सेस एक से ज़्यादा नहीं हो सकते। ये दो प्रीफिक्सेस हैं, के फॉर किलो एंड एम फॉर मेगा। तो ये दो प्रीफिक्सेस एक ही क्वांटिटी के साथ नहीं आ सकते। ओके, मैं इसको दोबारा लेके चलता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, नो प्रीफिक्स इज यूज्ड विद किलोग्राम सिंस इट ऑलरेडी कंटेन्स द प्रीफिक्स किलो। इसके साथ देखें, ऑलरेडी आपके पास एक प्रीफिक्स है किलो वाली, तो अब आप इसके साथ कोई और प्रीफिक्स नहीं यूज कर सकते। ओके, देन प्रीफिक्सेस गिवन इन टेबल 1.3 आर यूज्ड विद बोथ टाइप्स बेस एंड डिराइव्ड यूनिट्स। अच्छा, इस बात को आप समझ लें कि ये जो यूनिट्स आपके पास इस टेबल में गिवन है, इन यूनिट्स को हम डिराइव्ड क्वांटिटीज और बेस क्वांटिटीज दोनों के साथ यूज कर सकते हैं। जिस तरह आपने लास्ट लेक्चर्स में बेस क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में देखा था, पढ़ा था, तो हम इसमें ये प्रीफिक्सेस चाहे कोई डिराइव्ड क्वांटिटी हो तब भी यूज कर सकते हैं और कोई अगर बेस क्वांटिटी है तब भी उसके साथ हम यूज कर सकते हैं। ओके, लेट अस कंसीडर फ्यू मोर एग्जांपल्स। ये है 200,000 मीटर पर सेकेंड। ये किसी चीज की स्पीड है और इसको वो ये कहता है कि अगर आप इसमें से 200 सेपरेट कर लें और ये जो बाकी बच गया 1000 की जगह पे उसने प्रीफिक्स यूज कर ली 10⁻3। अब 10⁻3 आपके पास देखें, ये प्रीफिक्स किस चीज के लिए यूज होती है, किलो के लिए, के के लिए। तो इसलिए उसने 200 के साथ ये लिख दिया के, ये के आ गया और उसके साथ उसका यूनिट आ गया मीटर पर सेकेंड। तो 200,000 मीटर पर सेकेंड को हमने लिख दिया 200 किलोमीटर पर सेकेंड। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास आ रही है
4800,000 वॉट। अच्छा, अब ये 4800 को उसने स्प्लिट कर लिया और साथ 10⁻³ इसको उसी तरह दोबारा 10⁻³ अभी आपने देखा कि किलो को रिप्रेजेंट करता है जिसका सिंबल होता है के, तो इसलिए 10⁻³ की जगह पे उसने के लिख दिया और साथ वॉट आ गया। इसको हम इसके अलावा और किसी फॉर्म में किस तरह लिख सकते हैं? अगर आप ये देखें 4800 को हम कैसे लिख सकते हैं? 4800 को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, लाइक 4800 है, इसको हमने लिखा, इसका डेसिमल यहाँ से हमने यहाँ पे शिफ्ट किया, या आप ये समझ लें कि आप इसने इसको 1000 से डिवाइड किया बेसिकली। तो जब 1000 से डिवाइड करेंगे 4800 को 1000 से डिवाइड करने के बाद दो जीरोस के साथ कैंसिल आउट हो गए, 48 डिवाइड बाई 10, तो आंसर आ जाएगा 4.8। ठीक है, ये जो 4.8 उसने लिखा है ऐसे लिखा 4.8 ये आ गया। और जब आपने 1000 से डिवाइड किया था तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई भी किया, तो इसकी कंप्लीट वर्किंग आपके पास इस तरह आ जाएगी 4800 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 1000। ठीक है जी, आपने इसको बैलेंस आउट कर लिया और उसके बाद 3 जीरोस ऑलरेडी उसके साथ लिखे हुए थे, चले वो उसको मैं बाद में आपके साथ रिजॉल्व करता हूँ। इस चीज़ को सॉल्व करके तो आपके पास आंसर आ गया जिस तरह अभी आपको मैंने सॉल्व करके बताया था 4.8, और साथ आ गया 1000 की मतलब 10⁻³ आ गई। और एक क्योंकि ये क्वांटिटी थी ऑलरेडी मेरे पास 4800,000 वाले, ये जो 3 जीरोस थे वो इसके साथ आ गए, दैट इज 10⁻³ तो इसको कंप्लीटली सॉल्व करके ये बनेगा 4.8 इंटू 10⁻⁶, 3 ये वाले और 3 ये वाले मिला के 6 हो गया, तो 4.8 इंटू 10⁻⁶ जो कि बन गया। अब आप यहाँ से देखें नेक्स्ट वाले टेबल से, जिस तरह आपने पहले देखा था 10⁻⁶ के लिए आपके पास वैल्यू थी, प्रीफिक्स थी मेगा और उसका सिंबल था कैपिटल एम, तो इसने यहाँ पे यहीं पे 4.8 कैपिटल MW लिख दिया, तो इस कैपिटल M का मतलब 10⁻⁶ और इसका मतलब मेगा, तो इसको आप कह सकते हैं 4.8 मेगा वॉट। ठीक है, ओके, नाउ वी डिस्कस द थर्ड क्वांटिटी, दैट इज 3300,000 हर्ट्ज। अब ये बेसिकली मैंने इसको स्प्लिट करके क्यों बोला, ताकि आपको इसको समझने में आसानी हो सके। अब आप ये 3300 को अगर आप देखते हैं तो इसको आप सेपरेट देख सकते हैं 3300, उसके बाद ये 3 जीरोस, फिर आगे ये 3 जीरोस, तो अब 3 0 मिला के 10⁻⁶ बना, उसने 10⁻⁶ लिख दिया साथ, और फिर साथ ये 3300 एज इट इज आ गया। तो ये 3300 और साथ मेगाहर्ट्ज किसी चीज़ की फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज Hz, और इस वजह से ये आपके पास किसी चीज़ की फ्रीक्वेंसी जो कि इतनी बड़ी लाइन में अमाउंट में ऑलरेडी गिवन थी, जो कि थी 3300, फिर उसके साथ 3 जीरोज और फिर 3 जीरोज और, तो इसलिए उसने उसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में छोटा करके लिख दिया 3300 मेगाहर्ट्ज। तो ये है प्रीफिक्सेस का असल यूजेज, असल एडवांटेज। आई होप कि आपको ये वीडियो भी अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। अगर कहीं पे कोई चीज़ ना समझ आ सके तो जिस तरह आपको मैं बार बार सजेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को दोबारा से देखें, बार बार देखें, तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, समझ आ जाएगी। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।